जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि गुरुजी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सभी तक पहुंच सकें और आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकें। संगत जी, आज का दिन बहुत ही ब्लेस्ड है और आज 18 जनवरी 2026 का दिन है। संगत जी, मैं आगरा में रहती हूँ। बहुत सी संगत ये सोचती है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में जब भी अपने सत्संग शेयर करती हूँ तब आपने सुना होगा, तो इसीलिए सबको क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि मैं आगरा में रहती हूँ और हमारे घर से थोड़ा ही दूरी पर मथुरा है और आज वहाँ महासत्संग था, एनुअल सत्संग होता है वहाँ पर। और मैं हमेशा ना गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी, जो आगरा का मंदिर है, बड़ा मंदिर, वहाँ तो मैं जाती हूँ ओकेजन्स पे, जैसे कि महाशिवरात्रि हुआ या गुरुजी का समाधि दिवस है या जो मेन ओकेजन्स होते हैं उन पर, बट मुझे वैसे वाले सत्संग के इनवाइट नहीं आते जिसमें संगत बुलाती है ना, तो मुझे वैसे वाले सत्संग भी अटेंड करने हैं। बहुत मन करता है कि आपकी ब्लेसिंग्स पूरे साल हम ले पाएँ, मेरा ऐसा बहुत दिली ख्वाहिश होती है। तो संगत मुझे इनवाइट करे, कुछ ऐसा करो ना गुरुजी। तो पिछले साल तो संगत जी कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि होता तभी है जब गुरुजी चाहते हैं, बट बहुत ही अच्छे गए हैं 2024 और 2025 गुरुजी की कृपा से मेरे। और गुरुजी ने 2024 में ये चैनल खुलवाया था, जिसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुई गुरुजी से। मतलब ये है कि गुरुजी से जुड़ के भी हम नहीं जुड़े थे, 1-to-1 कनेक्शन नहीं था, वो इस चैनल को शुरू करने के बाद ही हुआ। मतलब फिर भी गुरुजी ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया है, मैं तो खुद को इसके काबिल नहीं समझती थी कि मैं क्या ही कर पाती हूँ अपने गुरुजी के लिए। और गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि इतनी सारी संगत के एक एक जने का कितना ख्याल रखते हैं। मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, हमारी इतनी औकात ही नहीं कि हम शब्दों में शुक्राना कर पाएँ अपने गुरु का। वो कितना ज़्यादा सभी का ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि लास्ट ईयर ही, हाँ 2025 की मैं कह रही थी कि नहीं हम जा पाए, बट लास्ट आते आते 2025 में गुरुजी ने एक न्यू फ्लैट ब्लेस किया, जिसकी सपनों में भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी एज में हम अपना खुद का फ्लैट, जबकि हमारा घर है, लेकिन अपने खुद की मेहनत से हम अपना फ्लैट बना पाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। ये सपनों में भी हमने नहीं सोचा था कि जब ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, ओल्ड एज के करीब आएंगे, तब तक तो शायद बना ही लेंगे। बट हमारे गुरुजी जहाँ होते हैं वहाँ चीज़ें कब आपको मिल जाती हैं, पलक झपकते ही, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जहाँ से हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ गुरुजी की प्लानिंग स्टार्ट होती है। वो ऐसे कराते हैं ना प्लानिंग कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि किस तरीके से हमें चीज़ें प्लान करनी है। तो संगत जी, वही हुआ कि धीरे धीरे मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो सेवादार्स के ग्रुप में आए। बहुत इच्छा थी उनकी भी, और पार्किंग सेवा उनको स्टार्टिंग में मिली, और मन में ये था कि पार्किंग से लंगर सेवा में भी आएँ। तो अभी जब लास्ट 31 दिसंबर को हम गुरुजी के बड़े मंदिर आगरा में गए थे, तो वहाँ पर एक अंकल खुद से आए। जब वो हमें लंगर प्रसाद दे रहे थे तो वो खुद से आए और बोले कि आपको सेवा करनी है कल, यानी कि 1 जनवरी 2026 के लिए। तो मेरे अंकल बोले हाँ मैं पार्किंग वाले में तो हूँ, लंगर बोले नहीं, कल संगत ज़्यादा आएगी तो आप लंगर में सेवा करेंगे। तो ये मतलब कितनी बड़ी बात है कि सामने से अंकल जी चलकर पूछ रहे हैं, तो हमें तो यही लगा हमारे गुरुजी ने कहलवाया उनसे। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग। तो हमारा नया साल इस तरीके से शुरू हुआ, तो बहुत ही अच्छा है। और फिर उन अंकल के साथ जुड़ने से उन्होंने हमें ग्रुप्स में ऐड करा दिया जिसमें इनवाइट्स आते हैं। तो अब हम सत्संग में जाना हमारा स्टार्ट हो गया। तो मैं ये बता रही थी, आज हम मथुरा महासत्संग था, एनुअल सत्संग वहाँ होता है हर साल, बट क्योंकि हमें पता नहीं चल पाता था तो हम नहीं जा पाते थे। तो आज हम गए। इतना ब्लेस्ड आज का दिन था गुरुजी की कृपा से कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी, आज क्या हुआ, हम लोग जैन हैं, मेरा पूरा नाम प्राची जैन है, और
हम लोगों के यहाँ ना प्याज लहसुन ये सब नहीं खाया जाता, बट आजकल की जनरेशन खा लेती है, जिसमें मैं भी हूँ। बट मेरी मम्मी बिल्कुल भी, जो मेरी मदर हैं, वो प्याज लहसुन को हाथ भी नहीं लगाती। तो वो इसीलिए सत्संग में जाने से थोड़ा सा उनको ये लगता है कि गुरुजी के प्रसाद का अनादर ना हो जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादातर प्रसाद में लहसुन प्याज रहता है। तो हमने कहा कि नहीं मम्मी आप चलो, और कड़ा प्रसाद तो आप खा ही सकती हो, तो वो आप खा लेना, बाकी हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुजी चाहेंगे तो वो सब करा लेंगे। और संगत जी क्या हुआ कि हम लोग गए तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो आता है चाय प्रसाद के साथ, चाय प्रसाद आज हमें नहीं मिल पाई। ये हम लेट हो चुके थे, तो हमारी ही कोई ऐसी भूल रही होंगी जिस वजह से नहीं मिल पाया, बट इट्स ओके। जो मिलता है वो अच्छे के लिए होता है, जो नहीं मिल पाता वो भी कुछ अच्छे के लिए ही होगा। तो संगत जी बाय लक समोसा प्रसाद था और कड़ा प्रसाद था। और समोसा प्रसाद में तो जनरली प्याज नहीं होती, बट अगर वहाँ ब्रेड पकोड़ा होता है ज़्यादातर, तो उसमें प्याज रहती है। तो इस तरीके से मेरी मम्मी ने वो प्रसाद खा लिया। अब हमें लगा कि ठीक है चलो यहाँ तक तो हो गया, अब जो लंगर प्रसाद आएगा उसमें मैं चख लूँगी, तो आप फिर मत खाना। और बाय लक, या क्या कहूँ मैं, गुरुजी इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वहाँ हज़ारों की संख्या में संगत थी और हमेशा प्याज लहसुन वाला प्रसाद हमने खाया है, और आज एक सिंगल चीज़ में भी प्याज नहीं थी। मतलब आप सोच नहीं सकते संगत जी कि ऐसा कैसे हो गया। इतनी बार हम गए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सलाद में ही हो जाता है, कभी कभी सलाद तक में प्याज नहीं था, किसी भी चीज़ में प्याज नहीं था। मेरी मम्मी ने पूरा लंगर प्रसाद खाया। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि संगत जी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का, जबकि हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी इतनी बारीकी से ध्यान रखते हैं कि उन्होंने पूरी संगत का बिना प्याज लहसुन का खाना था, आज का लंगर था। तो कितनी बड़ी बात है संगत जी। तो मैं तो सोच ही नहीं पाई कि ये कैसे करते हैं हमारे गुरुजी। उसके बाद हम जैन हैं, तो हमारा वहाँ पे मथुरा 84 करके एक तीर्थ क्षेत्र है। तो मेरी मम्मी का काफ़ी मन था कि गुरुजी के बाद महासत्संग को अटेंड करने के बाद हम वहाँ से 84 होते हुए फिर आगरा लौटेंगे। तो सोचिए संगत जी, मथुरा कोई छोटी जगह तो है नहीं। तो जहाँ पे गुरुजी का सत्संग था, उसके ठीक सामने ही हमारा तीर्थ क्षेत्र था। आप सोच सकते हैं कि गुरुजी की प्लानिंग, जब हमने मैप में देखा तो देखा कि जस्ट यू टर्न लेना था, और हमारा जो तीर्थ क्षेत्र था वो वहीं था। तो इस तरीके से हमारी गुरुजी की प्लानिंग होती है कि सभी धर्मों में, सब भगवानों में हमारे गुरुपा हैं। और जब हम यहाँ से आगरा से निकले मथुरा के लिए, तो 777 की गाड़ी हमें मिलती गई, बीच में रास्ते में मिली, लौटते समय मिली। मतलब ये इस तरह से करते हैं ना, इतनी प्यारी प्लानिंग करते हैं, और बीच बीच में ये दिखाते भी रहते हैं कि मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ। तो क्या ही कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि किस तरीके से वो दिन को ब्लेस करते हैं, हर दिन को, हर सांस को। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतना प्यार देने के लिए, हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, इस कल युग में, ऐसे युग में जहाँ इंसान मतलब रिश्तेदार अपना नहीं है, घर वाले अपने नहीं हैं, उनमें भी इतने षड्यंत्र चलते हैं, और ऐसी दुनिया में आप इतना ख्याल रखते हैं, अपनों से भी ज़्यादा इतना प्यार करते हैं, इतना संभाल कर रखते हैं। तो आजकल के समय में, कलयुग में, ऐसे गुरु का मिलना ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता संगत जी। और इन सत्संग्स को सुनकर आपके मन में क्या भाव आते हैं, आपको कैसा लगता है, आप गुरुजी के साथ कैसे जुड़े, 1-to-1 कनेक्शन कब हुआ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती, बट मैं कमेंट चेक ज़रूर करती हूँ किसने क्या रिप्लाई किया है, क्या लिखा है, तो मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है। तो संगत जी ये ज़रूर करिएगा, और कुछ भी मन में नहीं आ रहा है तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तो आप लिख ही सकते हैं। संगत जी अब बात मैं अपनी कर रही हूँ, तो मैं अपना स्टार्टिंग से ही आपके साथ सत्संग शुरू करना चाहूँगी। गुरुजी भी कहते हैं ना, शुरू से शुरू कर। तो जब बात मथुरा की ही चल रही है, तो ये सत्संग मैं बहुत टाइम से आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन दिन, समय, सब कुछ हमारे गुरुजी चुनते हैं।
तो आज का दिन उन्होंने चुना है। तो संगत जी हुआ क्या कि आज से 6 साल पहले मैं मथुरा के ही इस महासत्संग को हमने अटेंड किया था। आज से 6 साल पहले सोचिए, हम जब गुरुजी से जुड़े ही जुड़े थे, मतलब हमें पता चला था गुरुजी के बारे में, लेकिन सच में दिल से हम नहीं जुड़े थे। बस कहने भर से हम चले गए थे, लेकिन अब पता चलता है कि हम तो एक क्षण के लिए भी नहीं जुड़ पाए थे गुरु पास से, और वो हमारी कष्ट पता नहीं कब से काट रहे हैं। हमें नहीं पता चला था कि वो मतलब इतने बड़े गुरु हमारी ज़िंदगी में हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं पल पल, हमें नहीं पता था। बट वो तो शुरू से ही थे संगत जी, हमें ही नहीं पता चल पाता। तो उस सत्संग की कुछ यादें मुझे याद हैं। मेरा बेटा बहुत छोटा था, 6 महीने का ही था तब, अब वो 6 साल का है। तो इसलिए मुझे चीज़ें याद हैं। मार्च में हुआ था वो, 2020 की बात है। उसके कुछ टाइम बाद ही कोरोना आ गया था, कुछ टाइम क्या, कुछ दिन बाद ही सब अपने घरों में कैद हो गए थे। तो संगत जी हुआ क्या था कि उस महासत्संग, एनुअल सत्संग पे एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी आई थी, अंकल आंटी, जो कि गुरुजी के शब्द भजन गा रहे थे। तो उस समय ढंग से नहीं सुन पाई थी, बच्चा छोटा था मेरा। बट हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही सिंगर्स हैं, मैं प्राची और मेरे हस्बैंड गौरव, हम दोनों सिंगर्स हैं। और गुरुजी को सिंगर्स से बहुत प्यार था, ये हम सभी जानते हैं। भजन सुनना, लोगों से गाने सुनना, ये सब उन्हें पसंद था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें कनेक्ट करती थी शुरू में गुरुजी से। लग जा गले उनका फेवरेट सॉन्ग था। अब हुआ क्या संगत जी कि वो जो हस्बैंड वाइफ थे, तो मेरे मन में उस सत्संग से लौटते समय ये ही थॉट आया कि कहीं गुरुजी हमें वो हमारी पहली अटेंडेंस थी इसी सत्संग में। तो मुझे यही लगा कि गुरुजी हमें ये हिंट दे रहे हैं कि मुझे और मेरे हस्बैंड को, क्योंकि ऐसी बहुत कम जोड़ियां होती हैं जो दोनों ही सिंगर हों, है ना, रेयर होता है ऐसा पेयर। तो मुझे ऐसा लगा था कि गुरुजी ये हिंट देना चाह रहे हैं कि हम दोनों को इस फील्ड में एक साथ कुछ करना चाहिए, सिंगिंग के फील्ड में। लेकिन ये बात उस समय थॉट आया और वो बात आई गई हो गई। उसके बाद हम जुड़ के भी नहीं जुड़ पाए थे गुरुजी से, और चीज़ें नॉर्मल जैसे चलती है ज़िंदगी चलती रही। अब 31 दिसंबर 2025 जो भी बीता, उस दिन आगरा के बड़े मंदिर में भी एक हस्बैंड वाइफ की जोड़ी थी, बट मुझे नहीं पता था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और जब हमने मथुरा वाला सत्संग अटेंड किया था तो वो बहुत दूर थे, क्योंकि वहाँ हज़ारों की भीड़ थी और हम काफ़ी पीछे थे, तो बाय फेस मैं नहीं देख पाई थी। मेरे हस्बैंड ने देखा होगा बट मैंने नहीं देखा था। तो अब 31 को भी एक अंकल एक आंटी दोनों गा रहे थे, शब्द भजन बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ हम बिल्कुल सामने बैठ के हमने वो सुने, बहुत अच्छा लगा मन को। तो इस तरीके से चीज़ें हुई और ये भी बात आई गई हो गई। और वैसे ज़्यादातर यहाँ पे परफॉर्मेंसेस नहीं होती हैं जितनी जैसे दिल्ली वाले बड़े मंदिर में होती हैं, यहाँ नहीं होती इतनी, बट उस दिन थी। तो मुझे लगा होगा कोई जनरली किसी को बुला लिया होगा आगरा के बड़े मंदिर में, है ना। चीज़ें इधर उधर दिमाग से निकल गई। अब क्या हुआ कि स्क्रॉल करते हुए मुझे वो आंटी का सत्संग यूट्यूब पे दिखाई दिया, वही आंटी जो गा रही थी उस दिन 31 को। और मैंने कहा यार ये तो वही आंटी अंकल हैं, ये कौन है, ये भी संगत है। मैं इतनी शॉक्ड, मतलब जबकि वो गाना अगर गुरुजी का गा रही हैं, भजन गा रही हैं, शब्द गा रही हैं, तो गुरुजी की संगत ही होंगी ना। लेकिन उस समय मुझे लगा अरे वाह, ये अपना सत्संग भी शेयर कर रही हैं, बहुत बढ़िया, इनका सत्संग भी है। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये तो ओल्ड संगत हैं। और हाँ गुरुजी, और हाँ संगत जी, मैं एक चीज़ बताना भूल गई। जब वो आंटी अंकल गा रहे थे ना उस दिन 31 दिसंबर को, तब मेरे मन में आ रहा था कि इनका माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, हर जगह नहीं मिल पाती। बस ये मुझे एक मौका दे दें और मैं लग जा गले यहाँ सभी के सामने गाना चाहूँगी, क्योंकि मेरे गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग है। पता नहीं क्यों बार बार यही थॉट मेरे दिमाग में आ रहा था। अब ऐसा होता थोड़ी ना है, मन में आ रहा था बस कि ये आंटी भी सुन लें कि मैं भी अच्छा गा लेती हूँ, तो शायद मुझे भी मौका मिल जाए। लेकिन हमारे गुरुजी जब चाहेंगे चीज़ें तभी होंगी। तो हाँ, अब हम वापस से उसी बात पे आते हैं। फिर मैंने जब देखा कि ये आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये तो ओल्ड संगत हैं, गुरुजी के टाइम की संगत हैं। फिर मैंने उनका सत्संग सुना, और जब सत्संग सुना तो संगत जी इतना प्यारा, इतना ब्लेस्ड सत्संग। और मज़े की बात, ये वही संगत आंटी हैं
जिनके मुंह से गुरुजी ने लग जा गले सॉन्ग सुना था, वो भी अपनी समाधि से 2-3 दिन पहले 27 को जब लास्ट संगत लगी थी, 27 मई 2007। मतलब ये वो ब्लेस्ड आंटी हैं, ये वही ब्लेस्ड आंटी थी जिनके मुंह से गुरुजी ने लग जा गले सुना था। और उस दिन मुझे ये थॉट आना कि मैं इनसे माइक लेके लग जा गले गा दूँ एक बार। तो ये कैसी कनेक्टिविटी है, गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं अभी भी मैं नहीं समझ पा रही, बट बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। अब आप सभी की ब्लेसिंग्स रहेंगी और गुरुजी की तो हैं ही, तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा भविष्य में। तो ये वाली सत्संग की ऑडियो को मैं सुनूंगी कभी कि मैं सभी के साथ ऐसे बोल रही थी कभी और आज ये सच हो गया। देखिए, सपने देखने सबके काम होता है और अच्छे सपने देखने चाहिए, तो वो पूरे भी ज़रूर होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद तो डेफिनेटली लगता ही है। तो इतनी सारी हिंट्स और अब दोबारा से ये चीज़ें क्लिक करना, और जो मैं बीच बीच में गाती भी हूँ गुरुजी के लिए, तो आप लोग बहुत तारीफ़ भी करते हैं, थैंक यू सो मच। ये सब गुरुजी की दुआ है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहीं तो हम जल्दी ही गुरुजी के शब्द, गुरुजी के भजन, मंत्र जाप ये सब निकालेंगे धीरे धीरे। बस कराने वाले हमारे गुरुजी हैं। हिंट्स तो वो बहुत दे रहे हैं कि हमें इस लाइन में आगे आना चाहिए। संगत जी, आप क्या कहते हैं, आप भी बताइएगा, आपके विचार क्या हैं। और आप सब भी अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, कभी भी नेगेटिव मत सोचिएगा किसी के लिए भी। और एक चीज़ और, जैसे कि मैं जैसे थंबनेल्स होते हैं ना कि ये उपाय करने चाहिए, ये उपाय कर, वो उपाय कर, गुरुजी वहमों से दूर करते थे, ठीक है ना। वो ये नहीं कहते थे कि ज्योतिषियों, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना नहीं चाहिए, लेकिन वो जब हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं तो उसमें वो चम्मच से उपाय करना या फिर पान के पत्ते से उपाय करना, उपाय करते थे, गुरुजी बताते थे। बट ये ज़रूर है कि वो हर उपाय हर संगत के लिए हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हम कोई सत्संग सुन रहे होते हैं, है ना, तो वो उस सत्संग को सुनने से हमें ये पता चलता है कि ये सत्संग हमारी लाइफ से कनेक्ट कर रहा है। अगर आपकी लाइफ से भी कनेक्ट होता हुआ सत्संग आपको सुनाई दे रहा है और उसमें अगर उपाय बताया जा रहा है और वो उपाय ऐसा है कि उसे करने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो उसे करने में क्या बुराई है। बिल्कुल हो सकती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि हमारे गुरुजी जब अभी भी सभी के साथ हैं, इस कदर साथ हैं, पग पग पे वो साथ निभाते हैं, तो वो बिल्कुल चीज़ों को ब्लेस करेंगे। और पॉजिटिव थॉट्स के साथ अगर हम कोई उपाय करेंगे इस तरीके का कि हम मंत्र जाप कर लें या शिव मंदिर में जाके अगर ताला हमें बिना कहे किसी के रख के आना है, चाबी बिना लगाए, या फिर बहुत सारे उपाय जो हम सत्संग में सुनते हैं, अगर ऐसा कर देंगे तो किसी का इससे बुरा नहीं हो रहा, हो सकता है हमारा भला हो जाए। तो ऐसे उपाय करने में कोई बुराई नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगी कुछ भी, क्योंकि उनके लिए गुरुजी बिल्कुल मना करते थे कि ज्योतिषियों और हाथ दिखाना और नग पहनना ये बिल्कुल फिजूल की बातें हैं, इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें आप बिल्कुल फंसते चले जाते हो तांत्रिक क्रियाओं में, है ना। लेकिन ये जो इस तरह के छोटे छोटे उपाय हैं या मंदिर में कुछ चढ़ाना, दान देना, ये तो अच्छी चीज़ है ना। अगर ऐसा आप कर भी लेंगे तो आपके थॉट्स पॉजिटिव ही हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मत करिए, जिस सत्संग से आप कनेक्ट फील करें, आपको लगे कि ये तो बिल्कुल मेरी ज़िंदगी जैसा है, मेरी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल वैसा ही है ये, तो उसे करने में तो कोई भी बुराई नहीं है। तो उसी को मैं कहती हूँ कि हाँ करना चाहिए, बाकी चीज़ों को तो मैं भी प्रमोट नहीं करती। तो संगत जी यही है। और इन आंटी जी का मैं सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। जो ओल्ड आंटी जी, जो हस्बैंड वाइफ की जोड़ी थी, उनका सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ। बहुत ही प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग है, इसे अंत तक सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप करने का आपका खुद ही मन नहीं करेगा। तो चलिए सुनते हैं ये सत्संग। संगत जी, एक चीज़ मैं बताना पहले भूल गई, ये वही जोड़ी थी जो मुझे पहली बार 6 साल पहले सत्संग में जब मैंने पहला अटेंड किया था तो मुझे देखने को मिली थी, हस्बैंड और वाइफ की जोड़ी। ये वही संगत जोड़ी थी जो 31 दिसंबर 2025 को मुझे दोबारा मिली। तो इस तरीके से दोबारा चीज़ें क्लिक हुई हैं, तो इनका सत्संग भी बहुत ब्लेस्ड है, सुनिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का नाम है सदा मासूम आंटी। तो आइए सुनते हैं उनका सत्संग। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ शुरुआत से, क्योंकि वो लम्हा कभी भूला नहीं जा सकता। मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई थी तो एक आंटी मेरी फ्रेंड बनी, नूतन आंटी। उनको गुरुजी नंदिनी आंटी बोलते थे और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज के चरणों के साथ जोड़ा। संगत जी, जब हम गुड़गांव शिफ्ट हुए तो मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी, तो मैंने आंटी के पार्लर को ज्वाइन किया, वहाँ जाने लगी। तो आंटी अपने गुरुजी के सत्संग सुनाते रहते थे। उन्होंने शॉर्ट में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, उनके सत्संग तो बहुत लंबे लंबे हैं,
तो आंटी 3 साल तक हमें सत्संग सुनाती रही। मैं 3 साल तक बहाने लगाती रही कि मन में ये था कि हम किसी और गुरु को मानते हैं, साईं बाबा को पूछते हैं, और जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया था हम वो करते थे, और किसी भी चीज़ से हमारा भला नहीं हो रहा था। तो ऐसे मन में विचार आया कि चलो क्यों ना उन आंटी को खुश करने के बहाने हम गुरुजी के दर्शन कराएं। तो मन में ये था कि अंकल को मैं कैसे मनाऊंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा बाबाओं से दूर रहना चाहते थे। मैंने अंकल को बोला कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं जैसे मनाना चाहूँ वैसे मनाने देना। तो कहने लगे कि मन में सोच रहे थे कि शायद ये मूवी देखेगी या रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चलेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने इनसे कहा कि आज हम नूतन आंटी के गुरुजी के पास जाएंगे और वहीं लंगर करेंगे, तो ये बड़े गुस्से से मुझे देखने लगे और खुद ही बोल पड़े कि आज जा रहा हूँ और आज के बाद मुझे बोलना मत। एक तरीके से यस हो गया। तो मैंने नूतन आंटी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि आज चलते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास कार नहीं है, तो अपनी कार लेके आ जाना और मैं उसमें बैठूंगी और सत्संग सुनाते हुए चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन हम जब नए थे, सत्संग सुनना भी मतलब ये लगता था कि हमेशा यही बातें करती रहती हैं ये आंटी। अब हम जब नए होते हैं ना तो हमें पता ही नहीं होता कि गुरुजी के बखान करना कितना अच्छा लगता है संगत को। फिर मैंने सोचा कि नूतन आंटी ने मुझे शाम का टाइम दिया है, तो मैं अभी तो टाइम है और थोड़ा सा मैं लेट लेती हूँ। और मैं जैसे ही लेटी मुझे नींद आई और मैंने एक ड्रीम देखा। तो गुरुजी के साक्षात दर्शन होते हैं और उसमें मुझे दिखा कि मैं एक विला में जा रही हूँ, वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़नी है, फिर उतरना है। उसके बाद राइट साइड मुड़ते हैं तो एक गोल्डन सिंहासन है। सिंहासन के ऊपर गुरुजी बहुत सुंदर से चोले में विराजमान है और एक ओमकार है, ओम लाइट में ब्लिंक कर रहा है और ऊपर आसमान में गोल्डन ईगल उड़ रहा है और मेरी आँख खुल जाती है। फिर उसके बाद जब हम आंटी के साथ कार में बैठे तो मैंने उनसे पूछती हूँ कि नूतन आंटी हम जब जा रहे हैं जहाँ पे वहाँ ऐसा कुछ है क्या? तो वो कहने लगी कि तुझे कैसे पता? मैंने तो सिर्फ गुरुजी के बारे में तुझे बताया है, जगह के बारे में तो बताया नहीं। तो मैंने कहा कि ऐसे मैं सो गई थी और मुझे दिन में ही ऐसा सपना आया। और तो आंटी कहने लगी तू तो ब्लेस हो गई, तुझे तो गुरुजी ने साक्षात अपने दर्शन दिए हैं। तो मैंने कहा कि दर्शन? तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो ऐसे ही सपना आ गया होगा, ऐसे कैसे दर्शन। फिर उसके बाद जब हम वहाँ गए तो वहाँ किचन से बाहर एक सेटी थी, उस पर जॉगिंग वेयर्स में और कैजुअल वेयर्स में गुरुजी बैठे हुए थे। गुरुजी ने ऐसे देखा, हम उधर से एंटर कर रहे थे और कहने लगे कौन है, क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे। तो आंटी ने बोला मेरी फ्रेंड हैगी। तो उन्होंने पूछा कच्ची या पक्की? तो उसने बोला पक्की। फिर गुरुजी हंसते हुए कहते हैं कि क्या करते हो? तो संगत जी मैंने कहा कि गुरुजी हम गाना गाते हैं। तो बोले कैसा गाते हो? तो हमने कहा कि गुरुजी आप जब सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो फिर बोलते हैं चंगा बैठ जा। हमें सेवादार ऐसे बोल रहे थे कि इधर बैठ जाओ उधर बैठ जाओ, तो हम अपनी जगह देखने लगे। अंकल थोड़ा आगे चले गए थे। गुरुजी बोले कि कहाँ का रहने वाला है? तो इन्होंने बोला कि मैं जम्मू का। फिर मेरी तरफ देखते हैं गुरुजी और मैं ना पीछे हो गई थी क्योंकि सेवादार बता रहे थे कि इधर बैठना है और मैं मुड़ी हुई थी, मेरी पीठ थी गुरुजी की तरफ। तो इतने में पीछे से गुरुजी की आवाज़ आई कि तू तो चंडीगढ़ की सरदारनी हैगी। तो मैं एकदम से गुरुजी की तरफ मुड़ी कि ये कैसे कह रहे हैं, और गुरुजी मुझसे ही बोल रहे थे। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं एक सिख बॉर्न बेबी हूँ, जबकि मैं एक हिंदू फैमिली में अडॉप्टेड थी। और बहुत यानी कि हमारे जो बहुत ख़ास रिलेटिव्स थे, यहाँ तक कि मेरी इन लॉज को भी, मेरे पति को ही पता था बस ये बात, और मेरे इन लॉज में भी ये कोई नहीं जानता था कि मैं सरदार फैमिली से हूँ और मैं एक अडॉप्टेड हूँ हिंदू फैमिली में। ये बात तो किसी को भी नहीं पता थी। तो ये सुनकर तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ गुरुजी को कैसे पता चली। फिर मैं धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनने लगी एकदम चुप होकर, और हमें धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि गुरुजी तो पूरे जहाँ के मालिक हैं, उन्हें सब कुछ पता है, बस हम ही अपना दिमाग लगाते रहते हैं। फिर मुझे ना चाय प्रसाद मिली और मेरे गले में ना बहुत प्रॉब्लम थी उस समय, और एक सिंगर के लिए गले की प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा दुख का कारण था। तो चाय पीने के साथ साथ मुझे ये लगा कि इसमें जो लौंग इलायची डली हुई है ना, उससे मेरा गला थोड़े टाइम के लिए ठीक हो गया है, और फिर वैसे ही हो जाएगा थोड़े दिन बाद या थोड़ी देर बाद। वो चाय प्रसाद इतना टेस्टी और डिवाइन था कि आज तक वो टेस्ट मुझे याद है। फिर मुझे लगा कि वो तकलीफ़ मेरी ठीक हो रही है। फिर सोचा कि उसमें लौंग दालचीनी डली है, उसके बाद ये फिर वैसी की वैसी हो जाएगा। लेकिन संगत जी वो दिन है और आज का दिन है, मुझे कभी भी वो तकलीफ़ दोबारा नहीं हुई। जय गुरु जी। इसीलिए हम सत्संग में सभी संगत को ये बताते हैं कि आपको जो भी प्रसाद मिल रहा है उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें, क्योंकि गुरुजी ने इसमें बहुत सारी डिवाइन शक्तियाँ डाल रखी होती।
उसके बाद लंगर आ गया, उसमें बहुत मिर्चें थी। मैंने वो खाई, मुझे बहुत हिचकियाँ भी आईं, आंखों में आंसू भी आए, लेकिन मुझे किसी ने भी जल प्रसाद नहीं दिया और गुरुजी धीरे धीरे मुस्कुराते रहे। मैंने वो धीरे धीरे लंगर प्रसाद खा लिया। उसके बाद हम लोग हाथ धोकर बाहर से जल पी के जाने लगे। तो किसी ने बोला, आंटी आपको फिर से लाइन में लगना है और गुरुजी से आज्ञा लिए बगैर जाना नहीं है। तो हमने सोचा पहले ही इतनी देर हो गई, अभी और देर हो जाएगी। हम ऐसे ही बेमन से फिर से लाइन में लगे और गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने कहा, ऐश करो आंटी। तब मैं गुरुजी को देख रही थी, मेरे तो ऐश ही छिन गई है गुरुजी, और आप कह रहे हो कि ऐश करो। लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। अंकल ने माथा टेका तो गुरुजी कहते कि वीरवार को आना और 5.25 ग्राम का सोने का ओम बनाकर लाना। उन्होंने मुझे देखा, मैंने इन्हें देखा। फिर हम लोगों ने आपस में जब बाद में बात की कि जैसे सारे ही बाबा हमें लूटते चले आए हैं, ये शायद ये भी ऐसे ही वाले बाबा हैं, यहाँ भी ये लंगर वगैरह ऐसे ही चलता होगा, संगत से ओम लेते होंगे। वो जो नेगेटिविटी पीछे लगी थी हमारे, वो हमारे दिमाग में थी, शायद फिर ऐसा ही हमारे साथ होने वाला है। और हम घर आ गए और बहुत लड़ाई झगड़ा होता चला गया हमारा। अंकल ने बोला कि तूने मुझे फिर से फंसा दिया, अब मैं यहाँ दोबारा नहीं जाऊँगा। फिर उसके बाद आंटी का ना सुबह सुबह फ़ोन आया कि तेरी क्या बात हुई थी गुरुजी से। तो मैंने उनको सारा कुछ बता दिया। तो फिर वो बोली कि तू तो बहुत लकी है, मेरे रिश्तेदार तो 14 साल से आ रहे हैं, उनको गुरुजी ने कभी बैठने के लिए भी नहीं कहा और ऐसे निकाल देते थे। तुझसे तो पहले ही दिन इतनी बातें की। तो फिर मैंने कहा लेकिन वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अब यहाँ दोबारा नहीं जाऊँगी। और उसने कहा कि ये सब बोला है उन्होंने करने को, तो बोले कि ये तो आपको करना पड़ेगा। तो फिर हमारे मन में तो नहीं था, लेकिन कोई वहम ना रह जाए, तो इसलिए हमने लड़ते झगड़ते सोने का ओम बनाया और फिर हम गुरुजी के पास वीरवार को पहुँच गए। अभी हम लाइन में लगे हुए थे, गुरुजी ने हमें दूर से देखा। गुरुजी कहते हैं, ले आए? तो अंकल ने मुझे ना ऐसी कोहनी मारी कि देखो इनको याद है कि इनसे लेना है। तो हम आगे बढ़े और गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने आगे हाथ किया तो उन्होंने वो ओम गुरुजी की हथेली पर रख दिया। तो गुरुजी ने कहा, डेट ऑफ बर्थ क्या है कि? तो अंकल की तरफ देख रहे थे, तो अंकल ने अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दी। तो फिर बोलते हैं कि मंडे को काले धागे बेच इसको गले में पहन लेना, और वो वापस कर दिया। तो मुझे लगा कि शायद सिंगर हैं तो नज़र वगैरह के लिए गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करके दे दिया होगा। तो मैं एकदम से बोली कि गुरुजी मेरे वास्ते, मैं भी सिंगर हूँ। तो फिर गुरुजी कहते हैं कि तुम दोनों का तो एक ही कनेक्शन है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी जल्दी गुरुजी पंजाबी में बोल गए। तो जो आंटियाँ पास में बैठी हुई थी ना, उनकी तरफ मैंने देखा तो बोले कि वो कहते हैं कि एक जना अगर घर का ब्लेस होता है तो सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है, आप बैठ जाओ। फिर उसके बाद हमें लगा कि चलो ये और लोगों जैसे और बाबाओं जैसे तो नहीं है, इन्होंने तो हमें ब्लेस करके ये वापस कर दिया, हम इनके लिए गलत सोच रहे थे। अब जो शब्द चलते थे, हम धीरे धीरे गुरुजी के पास आने लगे और उनको सुनने से हमारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर होने लगी। मन बहुत शांत हो जाता था वहाँ जाकर, और जब हम घर जाते थे तो वही प्रॉब्लम्स दोबारा आ जाती थी। मैं कभी कभी बच्चों को भी ले जाने लगी। मेरे बच्चे तब बहुत छोटे थे और लगा कि इनको ले जाऊँगी तो इनकी भी थोड़ी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। उसके बाद गुरुजी बोले एक दिन कि फिर से ले आई टब्बर नू। तो मैंने कहा टब्बर? तो जोशी अंकल वहाँ खड़े हुए थे, वो बोले कि आंटी अपने बच्चों को घर ही छोड़ के आया करो, बच्चे लाना अलाउड नहीं है, आप आओ घर मतलब बच्चों को घर बैठे ही ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। मैंने कहा कि गुरुजी इतने देर बाद तो छोड़ते हैं, कभी कभी तो रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, इन्हें कौन देखेगा। जब मैं गाने जाती हूँ तब भी वहाँ पर मुझे बहुत देर हो जाती है, तो बच्चे बहुत नेगलेक्ट होते हैं, वहाँ मैं साथ नहीं ले जा सकती। यहाँ गुरुजी के पास आ रहे थे तो अच्छा लग रहा था, चलो अब छोड़ के आने लगे बच्चों को, क्या करें। टेंशन दिमाग में रहती थी कि बच्चे लड़ रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई भी नहीं कर रहे होंगे, ये सब चलता था मन में। एक दिन गुरुजी कहते हैं कि चलो आज सुनते हैं। तो जैसे गुरुजी ने बोला तो मेरे अंकल कहने लगे, गुरुजी मैं बाजा लेकर नहीं आया हूँ, मैं बाजी के साथ ही कंफर्टेबल होता हूँ। तो गुरुजी बोले बाजा कितने है? तो उन्होंने कहा घर। तो घर कितने है? तो गुरुजी गुड़गांव। तो गुड़गांव के पाकिस्तान में जा लिया। तो गुरुजी ने मुझे इशारा किया तो मैं समझ गई कि मुझे वहाँ से उठने के लिए और कहीं अपने पास बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं वहाँ से गुरुजी के सिंहासन के राइट साइड में बैठ गई। वहाँ जाकर मैंने जब देखा तो मेरे अंकल मुझे गुस्से से देखते हुए वहाँ से चले गए। अब मैं बहुत टेंशन में कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ये गुरुजी ने कह तो दिया, तो ये गुड़गांव वहाँ से दूर था, तो अब ऐसा ना हो कि ये मुझे छोड़कर ही चले जाएँ, वापस आए ही नहीं, और इतनी देर ना हो जाए कि गुरुजी और सब लोग उठ जाएँ, संगत उठ जाए, तो हम क्या सुनाएंगे, मैं क्या सुनाऊँगी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मेरे पास तो 1-2 भजन ही आते हैं, इसके अलावा तो मुझे गाने आते ही नहीं है, भजन आते ही नहीं है, और कुछ और सुनने को कह दिया तो मैं क्या सुनाऊंगी। अब मैं बस यही सोचती रही, और जब मैं नॉर्मली बैठती थी तो गुरुजी की तरफ फेस होता था
और पीछे पीठ होती थी तो हम किसी और को नहीं देख पाते थे। आज मैं गुरुजी के राइट साइड बैठी थी तो मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर, बॉलीवुड की हस्तियाँ, नेता, सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं बहुत नर्वस हो गई कि अब मैं गाऊंगी क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं डायरीज़ भी लेकर नहीं आई थी। अब कैसे संगत जी 15 मिनट में अंकल एम्पायर स्टेट से आरडी सिटी, तब हम आरडी सिटी में रहते थे, और जहाँ 15 मिनट में वहाँ से यहाँ आना पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक साइड का रास्ता खुला होता था और बहुत ट्रैफिक होता था, मतलब पूरा 1-1.5 घंटा लगता ही था। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ नहीं आया। 15 मिनट में किस तरीके से गुरुजी ने रास्ता छोटा कर दिया या समय को बांध दिया, आज तक समझ ही नहीं आया। और हमें दिमाग लगाना भी नहीं है। गुरुजी के पास अंकल आ गए बाजा लेकर, और उसके बाद गुरुजी ने इशारा किया कि जब मैं कहूँ तब गाना, अभी नहीं गाना। जब संगत थोड़ी कम रह गई तब गुरुजी ने अंकल से गाने के लिए कहा, और उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैं सर ढक के मैंने शब्द सुनाया, अब डोरी प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। तो वो शब्द मैं अपने कॉलेज टाइम में, खालसा कॉलेज में एक प्रोफेसर थे मेरे, उनसे मैंने सीखा था और उन्हें इसी पे मुझे बहुत सारे प्राइज़ मिले थे। अब मैंने वो गाना स्टार्ट किया। अब गुरुजी बोलते हैं कि ना भजन वगैरह सुन सुन के तो मैं बहुत बोर हो गया, पूरा दिन यही सुनता हूँ, तो कुछ लता का गाना सुना। अब मैं एकदम से नर्वस हो गई कि गुरुजी को कौन सा लता जी का गाना सुनाऊं, क्योंकि मेरे पास तो हज़ारों गाने हैं, इवेंट्स में मैं वही गाती हूँ। लेकिन आज मतलब इस दरबार में इस समय क्या गाऊं, मेरे हाथों में पसीने छूटने लगे। और मुझे एक गाना याद आया, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा। और वो गाना मैंने बहुत ही अच्छा गाया उस दिन, जबकि मैं बहुत डर रही थी। संगत जी, अब वो दिन भी आया जब 27 मई को मैंने गुरुजी की महासमाधि से कुछ दिन पहले लता जी का लग जा गले गीत गुरुजी को सुनाया। उस दिन गुरुजी ने हमारा बाजा भी ब्लेस किया नया, और अंकल के बाल छोटे कराए। पहले अंकल के बाल बहुत बड़े होते थे, क्यों कराए ये हमने कभी गुरुजी से नहीं पूछा। और लग जा गले गाना मैंने बैसाखी वाले दिन भी बड़े मंदिर में सुनाया था। मैं उस दिन तो कुछ गाना तैयार करके नहीं गई थी, कोई दूसरा गाना तैयार करके गई थी, लेकिन गुरुजी ने खुद मुझे 27 मई को बोला कि वो गाना सुनाओ जो बैसाखी पर बड़े मंदिर में गाया था लता जी का। तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगा सोचने के लिए कि मैंने गाया क्या था, फिर मुझे याद आया और मैंने वो गाना गाया। और उस समय पता नहीं चला कि गुरुजी क्यों सुन रहे हैं, वो बाद में उनकी लीला समझ आई। संगत जी, तब तो ये नहीं समझ आ रहा था कि गुरुजी इस गाने को क्यों सुन रहे हैं, लेकिन गाते गाते ना मेरा 2 बार गुरुजी से आई कांटेक्ट हुआ। वैसे मैं नॉर्मली गुरुजी की तरफ गाते समय नहीं देखती थी कि पता नहीं गुरुजी को पसंद भी आ रहा है या नहीं, लेकिन उस दिन बाद मैंने 2 बार गुरुजी की तरफ देखा। मुझे ऐसा लगा कि हमारा घर में ना उस दिन झगड़ा हुआ था बाजी की वजह से। तो मैंने अंकल को बोला था कि मैं आज के बाद आपको कभी नहीं बोलूँगी कि मुझे एम्पायर स्टेट लेकर चलो, जब आप बोलोगे तभी मैं चलूँगी। तो मुझे लगा शायद गुरुजी तो सब जानते, उन्होंने सुन लिया होगा और इसीलिए वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो मैं डर गई थी कि कहीं गुरुजी अब लास्ट सुन रहे हैं तो अब कहीं पंजाब तो नहीं चले जाएंगे और मैं अब गुरुजी से मिल भी पाऊँगी या नहीं। तो जब मैंने उनकी तरफ 2 बार देखा ना तो मेरे बहुत ज़्यादा गूज़ बम्स उठे। मुझे लगा कि ये अब कुछ होने वाला तो है, गुरुजी या तो पंजाब चले जाएंगे, अब मैं गुरुजी से कैसे मिलूंगी। और मन ही मन गुरुजी को सॉरी भी बोल रही थी कि गुरुजी गलती हो गई, मुझे इस तरीके से घर पर नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महासमाधि ले रहे हैं। और जब ये न्यूज़ आई तो बिलीव ही नहीं हुआ एक्चुअली, मतलब कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि अभी अभी तो मुझे मतलब गुरुजी से प्यार मिलना शुरू हुआ था, उनकी ममता बरस रही थी इतनी कि मैं बहुत खुश थी। और जब नूतन आंटी का फ़ोन आया तो अंकल ने उठाया था और अंकल ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि ये ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो नूतन आंटी दोबारा फ़ोन करती हैं और उन्होंने कहा कि बड़े मंदिर जल्दी आ जाओ। तो मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसा किसी ने मजाक किया होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगा जैसे पूरा जहाँ खाली हो गया है, कोई है ही नहीं अब, ऐसी फीलिंग। और दिल अंदर से रो रहा था, सब बहुत रो रहे थे। और संगत जी, वहाँ जब गुरुजी का संस्कार हुआ तो इतनी खुशबू थी ना वहाँ पर कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी खुशबू। और लग जा गले जो सॉन्ग था उसकी स्टोरी ये थी कि वो मेरा फेवरेट सॉन्ग था और मुझे हर इवेंट में गाने का मन करता था। लेकिन मैं जब भी गाती थी ना कोई मुझे आकर चुप करा देता था कि कोई फास्ट गाना सुनाओ, ये तो खुशी का माहौल है और आप यहाँ पे सैड सॉन्ग गा रहे हो। तो मैं इस तरीके से ये गाना नहीं गा पाती थी। लेकिन जब मुझे बैसाखी पर गाना लता जी का गाने को कहा गया तो मैंने ये वाला गाना पहली बार गाया, जिससे मेरी आवाज़ दूर दूर तक गई। गुरुजी को, संगत को ये बहुत पसंद आई, खूब तालियां बजी। और तब गुरुजी ने कहा कि तेरा कल्याण कितना। और मुझे गुरुजी के कहने मात्र से उस दिन से माइग्रेन, आर्थराइटिस, इस तरह की बहुत प्रॉब्लम्स थी, वो सब ठीक हो गई।
और मुझे वो सब दोबारा नहीं हुआ। मुझे बिलीव नहीं था कि गुरुजी ने बोला है, उनके बोलने से ही ये सब चीज़ें कैसे ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, मुझे वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। और गुरुजी ने जब महासमाधि से पहले ये लग जा गले सॉन्ग सुना, अब ये इतना फेवरेट है कि जब भी मैं अब जहाँ भी जाती हूँ, जिस सत्संग में जाती हूँ, तो सबसे पहले ये गाना तो सब सुनते ही हैं, क्योंकि गुरुजी का भी ये फेवरेट सॉन्ग था। तो इस तरीके से गुरुजी ने ये ब्लेस किया। और संगत जी, गुरुजी हमें पूरी तरीके से ब्लेस करके गए अपने जाते जाते भी। संगत जी, जब हम यहाँ आ गए थे बड़े मंदिर में, तो मेरे हस्बैंड अंकल अपना फ़ोन घर पर छोड़ आए थे और बच्चों ने क्या किया कि हम ना 3 महीने से खाली बैठे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, तो किसी ने आकर ना एडवांस पकड़ा दिया और कहा कि शाम को मम्मी पापा को बोलना कि इवेंट है और इस नंबर पे फ़ोन कर लेना। तो इस तरीके से बच्चे, जब हम घर पे आए तो उन्होंने हमें ये दिया एडवांस और कहा कि इस जगह आपको पहुँचना है। तो मैंने कहा कि बेटा आपको पता है कि मैं आज के दिन गा ही नहीं पाऊंगी। तो बेटा कहने लगा कि आप इतने दिन से खाली बैठे थे और वो एडवांस दे गए थे और मैं पता भी नहीं था कि इस तरीके से कुछ हुआ है, तो अगर फ़ोन आप ले गए होते तो हमें पता चल जाता। अगर आपको अब नहीं गाना है तो आप ये एडवांस उनको वापस कर दो। तो जब हमने फ़ोन किया ना, तो संगत जी पता चला कि बहुत अर्जेंट था और वो हमारे हाथ जोड़ने लगे कि अब मेरे पास एंड टाइम पे ऐसा कोई भी नहीं है जिससे कि ये इवेंट हो सके, तो प्लीज़ आप इसे आज कैसे भी करके कर लो। तो हमने बड़े बेमन से हम वहाँ गए। म्यूजिशियंस ने हमारी शक्लें देखी तो कहा कि क्या हुआ है, तो हमने बताया कि इस तरह से हमारे गुरुजी ने समाधि ले ली है, तो मैं तो नहीं गा पाऊँगी, किस तरीके से करूँगी। लेकिन अंकल ने कहा कि चलो मैं कोशिश करूँगा। तो हम इस तरीके से प्रोग्राम स्टार्ट करने ही वाले थे, साउंड चेक हो रहा था और कोई हमारे पास आया और कहने लगा कि ये एनिवर्सरी का प्रोग्राम है, लेकिन ना हम आपको लिस्ट दे रहे हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको गाने गाने हैं। अब संगत जी आप सोच सकते हैं उसमें किस तरीके के गाने थे। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते और लग जा गले, सारे सैड सॉन्ग्स। आप बिलीव कर सकते हैं इस चीज़ पे। मतलब मैं तो गा रही थी, रो रही थी और सामने जो सुनने वाले थे वो भी रो रहे थे। गुरुजी ऐसा माहौल बना गए, मेरी रोजी रोटी भी चला गए, पता नहीं क्या क्या कितनी कितनी चमत्कार किए हैं और अब भी कर रहे हैं। संगत जी, मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने गुरुजी के साथ जुड़ के। अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग को सुन के आपके मन में क्या भाव आए, कितना ब्लेस्ड फील होता है जब हम ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं। तो और मैं तो पर्सनली, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड भी सिंगर हैं, तो हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं इस बात से। और लग जा गले हमारा भी फेवरेट सॉन्ग है। तो गुरुजी इस तरीके से कनेक्शन बनाते हैं ना कि दिल से दिल का कनेक्शन हो जाता है और बहुत ब्लेस्ड फील होता है। तो संगत जी, इसी के साथ कल फिर से मिलते हैं एक नए सत्संग के साथ। गुरुजी की बहुत सारी भरपूर ब्लेसिंग्स लेने के लिए तैयार रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना।